व्हाट द फक वाज दिस? ये मूवी कहना क्या चाहती है? व्हाट द फक इज इवन ऑल दिस अबाउट? पल्प फिक्शन। ये इस मूवी के एंड तक जाने तक मैं खुद ही नहीं समझ पाया। एंड डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल यू, क्योंकि मैं स्पॉइल कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरीज। बिकॉज पल्प फिक्शन मीन्स पल्प, जो कि क्राइम स्टोरीज के ऊपर होता है, एंड फिक्शन you obviously know, so crime fiction stories. And the whole point of this movie was कि 3 स्टोरीज होती है, 3 अलग अलग, मतलब कि हाँ 4-5 अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनको मिक्सचर करके बंच ऑफ स्टोरीज को मिक्स करके एक मूवी बना देगा। दिस इज व्हाट पल्प फिक्शन इज ऑल अबाउट। पल्प फिक्शन इज ऑल अबाउट रिडेम्पशन, एंड कैसे जिंदगी में तुम्हें चांसेस मिलते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के चांसेस अलग अलग इंसान को एक ही टाइप के मिलते हैं, और कैसे अलग अलग इंसान उसी चॉइसेस को अलग अलग चॉइसेस पकड़ते हैं, मतलब कि उसी चांसेस के ऊपर से अलग अलग चॉइसेस लेते हैं। कुछ घंटा नहीं समझा होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझा मैं क्या बोला, तो बट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ दिस मूवी। इट्स अबाउट अ मूवी ऑफ 2 हिटमैन, जूल्स एंड विंसेंट, अ गैंगस्टर मार्सेलस आई गेस, या अ बॉक्सर नेम बुच, एंड उस मार्सेलस की वाइफ। इन 5 कैरेक्टर्स के ऊपर मेनली ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। द मूवी इज ऑल अबाउट रिडेम्पशन। कैसे क्राइम की दुनिया में यू गेट चांसेस टू, इट्स नॉट अबाउट ऑल क्राइम, इट्स अबाउट चांसेस, राइट? इस जिंदगी में चांसेस देती है, एंड द पाथ यू हैव टू चूज डिसाइड्स योर फ्यूचर, लाइक डिसाइड्स योर फेट। सो फॉर सपोज इन तीनों की ना अलग अलग स्टोरी चलती है, जैसे कि जूल्स, विंसेंट एंड अपने बुच, इन तीनों की अलग अलग स्टोरीज चलती है। इन तीनों के अलग अलग स्टोरीज में दे गेट चांस टू रिडेम देमसेल्व्स, लाइक वो जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर उनको एक चांस मिलता है कि वो वॉकआउट कर सकते हैं उसके ऊपर से, एंड या फिर वो जा सकते हैं, या फिर स्टिल विल चूज द सेम पाथ। एंड विंसेंट जो होता है वो स्टिल उस पाथ को चूज करता है, एंड फिर वो मर जाता है। जूल्स ऑन द अदर हैंड अच्छा पाथ चूज करता है, एंड देन he gets redemption. That's all about the movie is all about. It's all about redemption, it's all about choices. And इसमें एक ब्रीफ केस आता है जिसका रिवील होता ही नहीं है। So it's all about you to decide वो ब्रीफ केस में क्या होगा। It's one of the best movies from what I've heard. And जब मैं इसको देख रहा था तब मेरे को घंटा इस पे बिलीव नहीं हो रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरे को कुछ घंटा समझ नहीं रहा था, क्योंकि मूवी इज ऑल अबाउट बंच, ठीक है। एक कैरेक्टर की एक स्टोरी दिखा दी, रुक गई, बीच में दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी दिखा दी, रुक गई, तीसरे की दिखा दी, रुक गई, फिर एंड में जाके जो रिडेम्पशन होता है तीनों का, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हें समझता है कि या दिस वॉज अबाउट दिस, ओके, ये मूवी इसके लिए बनी हुई थी। एंड तब तक जाके तुम्हें कहीं ना कहीं ये समझता है। नो ड्रामा, नो रैंडम शिट्स, नथिंग भाई, नो म्यूजिक, प्योर क्लासिकल शिट। 90s की याद तुम्हें आ जाएगी, जिसमें प्योर एक्टिंग होती थी एंड प्योर ऑन स्क्रीन प्रेजेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। राइटिंग ऑब्वियसली क्या बोलना है उसके बारे में ब्रो, ऑब्वियसली it's one of the best movies, so obviously it has one of the best acting, and it's a movie you should watch before you die, because कई सारे रेफरेंस तुम्हें इसके अंदर से मिल जाएंगे, जो कि इंडियन मूवीज जैसे लेजेंडरी मूवीज शोले, इन टाइप की मूवीज ने इन्हीं से कुछ कैरेक्टर्स की एक रेफरेंस उठाए हुए हैं। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द मूवी, एंड टैरेंटिनो की वन ऑफ द बेस्ट वर्क में भी इसको कंसिडर करा जाता है। टैरेंटिनो द डायरेक्टर, ओके, एंड अपने मदरफकर वाले एक्टर्स भी इसमें है, मतलब कि अपने स्म्यूल जैक्समैन वो भी इसमें है। एंड एक्टिंग में कुछ भी इसमें कमी नहीं है, स्क्रिप्टिंग राइटिंग में भी कोई भी कमी नहीं है। कमी अगर तुम्हें इसमें कहीं देखने को मिलेगी वो होगी म्यूजिक में, और वो भी एज अ क्रिएटिव चॉइस तुम्हें देखने को लग सकती है, क्योंकि मुझे को तो वो क्रिएटिव चॉइस ही लगी, क्योंकि वी डोंट नीड म्यूजिक, वी नीड रियलनेस, रॉनेस अगर तुम्हें देखनी है तो यू हैव टू वॉच दिस मूवी। इट्स अबाउट हाउ यू चूज अ पाथ एंड दैट डिफाइंस व्हाट योर फेट विल बी। सेम चीज, सेम चॉइस अगर दो इंसान को दी जाए, और एक इंसान ने ये चूज करी, एक इंसान ने ये चूज करी, तो दोनों के अलग अलग फेट कैसे होंगे, उसी के ऊपर ये मूवी है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट टीचेस यू अबाउट लाइफ लिटिल बिट। यू कैन वॉच इट। इट्स बोरिंग इन द स्टार्ट, आई हैव टू एग्री भाई, बोरिंग थी भाई, कुछ घंटा मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट हाँ, जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है टाइम के साथ, अच्छी डायलॉग्स, अच्छे किल्स आते हैं, अच्छे थ्रिलिंग सीन्स इसमें आते हैं, देन you try to understand it, and then once you understand it, then you will admire it. That's a movie, that's Pulp Fiction. You can watch it.